Good morning, students. I'm Sweta and I'm going to teach you English. Class, as we have already read this lesson, chapter number 4, that is the magic room. Today I'm going to give you a little summary about this lesson. Okay, class? So, let's start. हमने ये लेसन पहले पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 4, द मैजिक रूम. इसकी एक छोटी सी समरी मैं आपके सामने आज बताने जा रही हूँ. ओके? ओके, सो ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है पॉपी. ठीक है, उसके वो अपने आंट बेला के घर में रह रही होती है. रीज़न ये है कि उनकी मदर फादर दोनों ही एक लंबी ट्रिप पे, लॉन्ग वर्ल्ड ट्रिप पे गए थे, जिसके वजह से, और वो छोटी होने के वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाई. इसीलिए आंट बेला के पास पॉपी को रख के जाते हैं. ठीक है, आंट बेला का जो घर है बहुत ही ओल्ड है और फनी है. स्ट्रेंज नॉइजेस आते रहते हैं. है तो बड़ा घर, लेकिन उसमें से अजीब व गरीब आवाज़ें आती रहती हैं और बहुत ही पुराना घर है. एक दिन पॉपी बेटा, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आंट बेला जो थी वो शॉपिंग करने गई थी. तो ऑब्वियसली पॉपी जो थी अकेली होने के वजह से बोर फील कर रही थी. तो उसने सोचा क्यों ना मैं आज इस घर को डिस्कवर करूं कि किस तरह का ये घर है. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो उसने अब उस पॉपी को उस कमरे के बारे में बेटा जानकारी लेनी थी, उस घर के बारे में. लेकिन पॉपी को इतना पता था कि ये नीचे के डाउनस्टेयर्स में एक बड़ा सा कमरा है जिसमें बड़े सॉफ्ट कुर्सियां हैं और वहाँ पे एक टेलीविज़न है. उसी के बगल में उसने देखा एक डस्टी डाइनिंग रूम है, बहुत ही बड़ा है. ठीक है, और उसके चारों तरफ, बहुत बड़े टेबल के चारों तरफ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ हैं. The dining room was red and there was many old books in the bookcases. बेटा, डाइनिंग रूम कलर में रेड था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुक केस था जो बहुत ही बुक्स से भरा हुआ था. लेकिन वो बुक्स जो है पॉपी को एक्साइटेड नहीं फील कर रहे थे. क्यों? वो चंपक कार्टून वाले नहीं थे, वो पुराने ओल्ड बुक्स थे, इसीलिए पॉपी को अच्छा नहीं लगा था. तो पॉपी आगे बढ़ती जा रही थी तो अचानक वो देखती क्या है, एक किचन होता है. वो किचन में एंट्री, बिल्कुल घर के बाहर ही एक किचन होता है, उसमें एंट्री करके देखती हैं क्या कि उसमें इतनी खुशबूदार डिशेस की स्मेल आ रही है, जबकि वहाँ किसी ने खाना ही नहीं बनाया था और वो गरम भी था. वो मतलब गरम भी था. तो वो अंदर जाके देखती है कि बहुत डिलीशियस फूड्स की खुशबू आ रही है. ठीक है, अब ये देखने के बाद अपस्टेयर्स, ऊपर के स्टेयर्स में देखने के लिए जैसे ही पॉपी सोचती है, पहले वाले जो कमरे में है बेटा, ऊपर तो बहुत सारे कमरे थे लेकिन उनमें से सबसे पहला कमरे में आंट बेला रहती है और उसके पीछे वाले कमरे में पॉपी रहती है. पॉपी जहाँ जिस कमरा है उसके कमरे के विंडो के बाहर देखेगी तो बहुत ही सुंदर गार्डन भी था जिसमें एप्पल ट्रीज एंड बहुत रंग बिरंगे फ्लावर्स भी थे. बेडरूम्स दोनों ही बहुत ही ठंडे थे. ठीक है, और थोड़ा बहुत फर्नीचर भी था. जैसे पॉपी के कमरे में तो एक स्मॉल बेड था, एक स्मॉल टेबल और कपड़े रखने के लिए एक अलमारी. एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, बेटा कॉरिडोर के आखिर में वो देखती है कुछ सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं. तो वो सोचती है क्यों ना मैं ऊपर भी जाके देख के आऊँ. तो जैसे ही जा रही होती है, कॉरिडोर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है. तो वो किसी तरह से अपने आप को पकड़ के वो कॉरिडोर के ऊपर कॉरिडोर तक लास्ट तक पहुँच के सीढ़ियाँ चढ़ती है. आखिर सीढ़ियाँ तक वहाँ पे देखती है एक एटिक भी एक कमरा होता है जिसे स्टोर रूम टाइप में लोग रख देते हैं. स्लोपिंग का ऊपर, सबसे ऊपर वाला कमरा होता है. उस एटिक में जाती है और उसे फील होता है क्यों ना इस एटिक में शायद कोई इंटरेस्टिंग थिंग हो. तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही, बेटा वो एटिक के बाहर एक बड़ा सा मकड़ी भी लटक रहा होता है अपने मकड़ी के जाल के पास. जैसे ही वो चाबी खोलने जा रही होती है कि वो चाबी अटक गया होता है. तो मैजिकली वो दरवाज़ा अपने आप तुरंत क्लिक करके आवाज़ आके खुल जाता है. और वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो एक बार के लिए तो कुछ भी नहीं देख पाती है क्योंकि बिकॉज द डोर, वो
ये भी नहीं देख पाती है कि किसने ये दरवाज़ा खोला है। एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है। पॉपी किसी तरह से वो स्ट्रेंज रूम में देखने की कोशिश कर रही होती है। द वॉल्स वेर चेंजिंग द कलर्स, मतलब वॉल्स जो हैं अपने कलर चेंज कर रहे थे, और उसके ऊपर जो थे स्पार्कली सिल्वर और गोल्ड कलर के मून और स्टार्स चिपके हुए थे, और पिंक, रेड, पर्पल और गोल्डन कलर का मिक्स होके कलर्स उसकी दीवारों पे ऐसा लग रहा था जैसे लिक्विड कलर किसी ने उसमें फैला रखा हो। इस तरह के दीवारें दिख रही थी, और वहाँ के फर्नीचर सारे इतनी तेजी से घूम रहे थे। सोफा सब कुछ आसमान में घूम रहा था, वो तो जमीन पे था ही नहीं, सब आसमान में घूम रहे थे। और उनमें से पॉपी ने देखा बीच कमरे में 2 चेयर और एक टेबल था जो जमीन पे बैठे पड़ा हुआ था। तो वो चुपचाप उन पे जाती है और बैठ जाती है। जैसे ही बैठ जाती है, एक मैजिकली उसके सामने डिलीशियस फूड्स आ जाते हैं, जैसे केक्स, जेलीज एंड आइसक्रीम सब अपीयर हो जाते हैं सामने। तो वो उसको टेस्ट करने के लिए बेटा वो टेस्ट करती है। वो कहती हेवनली, इस तरह का टेस्ट तो एक्सीलेंट टेस्ट है, इस जैसा टेस्ट तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, करके वो अपने आप को सोचती है। द वॉल्स चेंज देयर कलर एंड शी वॉच देम केयरफुली। जैसे जैसे बार बार वो दीवारों का रंग बदल रहा था, वो ये सब चीज़ें देख रही थी कि एकदम से, और जैसे ही वो दीवारों का कलर डार्क गहरा रंग में बदल जाता है, तो वहाँ एक गोल्ड लैंप रखा था, उसका बटन ऑन कर देती है। जैसे ही बटन ऑन करती है, वुश, इतना सारा स्मोक उस कमरे में, सफ़ेद कलर का क्लाउडी स्मोक फैल जाता है। स्मोक मतलब धुआं फैल जाता है। जैसे तैसे वो आँखों से वो धुआं हटा के जैसे ही देखती है, उनके सामने एक लड़का खड़ा होता है। वो कहती है हु आर यू? तो वो लड़का कहता है आई एम जीनी, मैं जीनी हूँ। बेटा जैसे तुम लोगों के आंखों के सामने हमेशा जीनी बोलते ही कैसा आता है, एक पूंछ वाली बंदी, जैसे कि आपके इस तरह का जीनी आपके माइंड में आता है ना, जैसे आपके बुक में दे रखा है, इस तरह का जीनी आपके माइंड में आता है। लेकिन पॉपी के सामने तो एक लड़का खड़ा था जो अपने आप को बोल रहा था कि मैं एक जीनी हूँ। तो पॉपी तो हैरान हो गई, तुम जीनी कैसे हो सकते हो करके बोलती है। तो उसके लिए जीनी ने अपने मुंह में कुछ वर्ड्स बड़बड़ाया जिसे कहते हैं होकस पोकस इनवर्सेस, और तुरंत पॉपी कहाँ है, आसमान में उड़ रही है, जोर जोर से उड़ रही थी। तो पॉपी सोचती है आई बिलीव यू चिल्लाती है, हाँ मुझे तुम्हें पे विश्वास है, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। वो जैसे ही नीचे उतारने के लिए बोलती है पॉपी, तुरंत जीनी उसे प्यार से नीचे जमीन पे लैंड करवा देता है, और फिर बोलता है अब बताओ तुम्हारे विशेस क्या हैं, तुम्हारी क्या तकलीफ है। तो इस बात के लिए पॉपी बोलती है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई विशेस नहीं चाहिए। बट बेचारी सोचते सोचते वो धीरे धीरे पॉपी को बोलती है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे मम्मी पापा इतने लंबे ट्रिप पे गए हैं और मैं आंट बेला के साथ रहती हूँ अकेले। ये बात सुनते ही कुछ सोलिस्केंटा करके कुछ वर्ड्स बोलता है वो जीनी, और वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। थोड़ी देर में ही चारों तरफ उस कमरे में स्मोकी क्लाउड्स हो जाते हैं, और फिर जीनी तुरंत गायब हो जाता है। ठीक है, उस जीनी को ढूंढते ढूंढते पॉपी जो है नीचे कमरे में पहुंचती है, और दरवाज़ा खोल के जैसे ही क्या देखती है कि सारे बादल हट गए, बारिश बंद हो गई, और सूरज, चमकता हुआ सूरज निकल गया है। और थोड़ी ही देर में उसको एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है डार्लिंग पॉपी, मिस यू, वी विल बैक नेक्स्ट वीक, लव मम्मी एंड डैड। मम्मी और पापा की तरफ से एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है कि बेटा हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और हम अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं, प्यारे मॉम डैड करके लिखती है। ये सुनते ही उसे बहुत खुशी हो जाती है, और थोड़ी देर में क्या देखती है, आंट बेला भी शॉपिंग से वापस आ गई। ठीक है, और उनके हाथ में एक सरप्राइज था।
आंट बेला ने पॉपी के लिए सरप्राइज के रूप में एक छोटा सा पपी लेके आई ताकि वो उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। अब वो पपी को पाते ही पॉपी जो थी बहुत खुश थी। पॉपी स्माइल, शी फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। एंड वेंट इनटू द गार्डन टू प्ले विथ हर न्यू फ्रेंड पपी, अपने नए पपी के साथ गार्डन में खेलने के लिए गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन पॉपी डिसाइडेड टू से थैंक टू द जीनी। बेटा पपी ने सोचा, पॉपी ने, कि मैं जीनी को थैंक यू जरूर बोलूं, अगले दिन बोल दूंगी सोच के। शी वेंट टू द एटिक, वो फिर से वो एटिक के पास गई एंड ओपन द डोर। जैसे ही दरवाजा खोलती है, बट देयर वाज नथिंग देयर एक्सेप्ट अ डार्क ओल्ड रूम विद अ फ्यू बॉक्सेस। वो क्या देखती है, वहां पे सिर्फ एक कुछ कमरा था, पुराना कमरा पड़ा था और कुछ बॉक्सेस पड़े थे पुराने से, वहां कुछ भी नहीं था। पॉपी स्टेयर्ड इन सरप्राइज, पॉपी देखती रह जाती है अचंभे में। वेल शी सेड, फिर कहा, ओके हु नीड्स मैजिक एनी मोर, अब किसको चाहिए जादू। तो ये था लेसन पॉपी के बारे में, द मैजिक रूम। सो क्लास, आप लोगों को ये लेसन पसंद आया? ओके, बहुत अच्छा लगा होगा ना क्लास। बाय बाय, थैंक यू।